सभी सम्मानित साथियों को, भारत के सभी मूल निवासी बहुजन हितचिंतक, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार को मेरा जोहार। जय मूल निवासी। मैं सुधांशु मौर्य, जिला महासचिव समीक्षक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। साथियों, बामसेफ का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वान मेश्राम साहब के फेसबुक पेज पर लाइव वर्चुअल 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के सभी मूल निवासी बहुजन हित चिंतक, बुद्धिजीवी वर्ग, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, छात्रा एवं समस्त लोगों से मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को तन मन धन से साथ सहयोग करें। साथियों, बामसेफ ने 1978 से भारत के मूल निवासियों के लिए आज़ादी का आंदोलन चला रही है। साथियों, वान मेश्राम साहब कहते हैं कि जिस समाज का हजारों समस्याएं होती हैं, जिस समाज का समस्या होती है, वह समाज गुलाम होता है। तो साथियों, आज भी हमारे हजारों समस्याएं हैं। इस देश के सभी मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के हजारों समस्याएं हैं। तो ये समस्या होने के कारण हम लोग गुलाम हैं। साथियों, बामसेफ ने जो विद्यार्थियों का संगठन बनाया है, इस विद्यार्थी का संगठन क्यों बनाना पड़ा? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अपने मूल निवासी समाज में राष्ट्रव्यापी संगठन विद्यार्थियों का नहीं है। जो भी संगठन थे वो सभी दुश्मनों के संगठन थे। हमारे मूल निवासी समाज के संगठन नहीं थे, विद्यार्थियों के संगठन नहीं थे। दुश्मनों के संगठन में क्या होता था? हमारे समाज के विद्यार्थी थे, उनका यूज एंड थ्रो होता था। जिसे एक पेन आती है, लिखो फिको, तो उसे लिख के फेंक दिया जाता था, यूज एंड थ्रो। ऐसे भी हमारे समाज के जो विद्यार्थी युवा हैं, उनका दुश्मनों के संगठन में सिर्फ यूज होता है, यूज होने के बाद फेंक दिया जाता है। इसीलिए बामसेफ ने विद्यार्थी वर्ग का एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन बना, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का निर्माण किया गया। और दूसरी कारण ये है कि जिन जिन महापुरुषों ने, मूल निवासी महापुरुषों ने मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाया, वो उनकी ही पीढ़ी में समाप्त हो गई। तो मेश्राम साहब ने सोचा कि जो बामसेफ का आंदोलन है, आज़ादी का आंदोलन है, ये बामसेफ के ही पीढ़ी में न समाप्त हो, उनके ही पीढ़ी में न समाप्त हो, इसीलिए विद्यार्थियों का संगठन बनाया और आने वाले जनरेशन के लिए
आने वाले जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये विद्यार्थियों का संगठन बनाया गया है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो आने वाले जनरेशन के लिए हो जाए, इसके लिए ये संगठन बनाई गई है। साथियों, जो इन संगठन में 10 साल, सिर्फ 10 साल मन लगा के काम किया जाता है जाए तो वो हम लोग अपने ही जवानी में भरी जवानी में नेतृत्वकर्ता एवं आज़ाद हो जाएंगे। अभी जैसे कि किसी विद्यार्थी का उम्र 25 साल है, अगर वो इस संगठन में 10 साल इन्वेस्ट करता है तो 35 साल हो जाएगा, वो 35 साल में इस समाज का बहुत बड़ा नेतृत्व हो जाएगा। अभी मैं 18 साल का हूँ, इस संगठन में सिर्फ 10 साल देता हूँ तो मैं अगले 10 साल में 28 साल हो जाऊँगा, तो इस संगठन का, इस समाज का एक बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता बन सकता हूँ। तो इसी नेतृत्वकर्ता के लिए युवाओं में प्रेरणा जगाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये विद्यार्थियों का संगठन बनाया गया है। और भी कारण हैं साथियों, इस विद्यार्थियों का हजारों समस्याएं हैं और हजारों समस्याएं में हम कुछ समस्याओं को बताना चाहते हैं। जैसे कि इस विद्यार्थियों में, भारत के समस्त विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, जो कि राष्ट्रव्यापी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या पूरे भारत देश में सभी विद्यार्थी, युवा, समस्त लोग बेरोजगार हैं। दूसरी समस्या है आज की शिक्षा में फीस वृद्धि कर दिया गया, फीस इतना बढ़ा दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों बढ़ा दिया गया? कि हमारे लोग हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ना कर सकें, क्योंकि हमारे समाज के पास इतना पैसा है नहीं कि जो हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन कर सके। इसीलिए मनुवादियों ने इस एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए फीस वृद्धि किया, फीस को बढ़ा दिया। और दूसरी समस्या क्या है? यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो छात्रावास होता है, उसको ख़त्म करने के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कानून लाया। डीबीटी के द्वारा इस छात्रावास को ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए डीबीटी को लाया। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे लोगों को भी नहीं पता है। और तीसरी समस्या है संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं, किए जाने के लिए किए जा रहे हैं। संवैधानिक अधिकार जो विद्यार्थियों का है, जो विद्यार्थियों के लिए मिला है, वो खत्म किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सभी समस्याएं विद्यार्थियों को हैं, तो हमारी समस्याएं हैं, इसको हमें जानना होगा। और इसके लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा बेरोजगार छात्रा एंड राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन में हमें भारी तमाश से छात्राओं को जोड़ना होगा और हमें अपनी समस्या जाननी होगी और उसके लिए लड़ना होगा एकत्रित होकर। साथियों, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि बामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन, 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों से तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। और वर्चुअल होने वाला है, जो कि वावन मेश्राम साहब के फेसबुक पेज से लाइव होगा। तो आप लोग अपने घर पे ही बैठ के ये कार्यक्रम को देख सकते हैं और देखिए, इसके लिए हम अपील करते हैं। और फेसबुक पेज जिनके पास अभी लाइक नहीं हुई है, उनको लाइक कर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा,
आप लोग इनको लाइक करिए और फॉलो करिए। और 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सभी लोग राष्ट्रीय अधिवेशन, ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल को ध्यानपूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। मैं सुधांशु मौर्य, जिला महासचिव समीक्षक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।